हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अपनी पढ़ाई बाई एके में स्वागत है। सभी दोस्त जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं सभी बच्चे। और आज का हम बेहतरीन टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है चुनाव। परसेंटेज में चुनाव वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। परसेंटेज में चुनाव वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। इस टॉपिक पे हम लोग आज कंसेप्ट वाइज चर्चा करेंगे, बिल्कुल कंसेप्ट से, ठीक है। जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ बच्चों सभी। कंसेप्ट पे चर्चा करेंगे हम लोग आज, ठीक है। चलिए जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ। सभी बच्चे जल्दी से जुड़ें। आज हम लोग प्रतिशत का पार्ट करने वाले हैं। जल्दी बच्चे सभी लाइव आ जाएं। चलिए, शिशिर आ चुके, मोहिनी कुमारी हाय सर। चलिए, तो हम लोग पहले अपने कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं तब तक, ठीक है। कुलदीप कुमार गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग भाई। शिशिर गुड इवनिंग। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों। वर्षा सागर हेलो सर। हेलो भाई, जय भीम भाई। चलो तो फिर हम लोग आगे अपने कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं, सोना यादव गुड इवनिंग भैया। चलिए, आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं चुनाव करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? चुनाव। और आपको देखो स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि चुनाव क्या होता है। चुनाव का कंसेप्ट आपका देखना है कि ये परसेंटेज में बहुत पूछा जाता है। किस में पूछा जाता है बच्चों? परसेंटेज में। परसेंटेज का मेन टॉपिक होता है ये, परसेंटेज का चुनाव। और चुनाव के कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे। प्रभात राधे राधे सर, राधे राधे भैया। चलो, अब हम लोग कंसेप्ट को सीख लेते हैं एक बार सही से, ठीक। मान के चलो एक वोटिंग लिस्ट है। चलिए देखिए, देखो मान लो कि मतदाता सूची है, मतदाता सूची। और मतदाता सूची में जितने भी वोट हों, चाहे 10 हों, चाहे 8 हों, चाहे 15 हों, जितने भी वोट होंगे वो आपको पता है कितने होते हैं? अपने आप में 100% होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 100% होते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आई, ठीक है। अब ये 100% वोट होते हैं किसी भी मतदाता सूची में। अब मतदाता सूची में जब 100% वोट हैं तो पहले पूरा कंसेप्ट सीखिए, ठीक है। यानी कि मान के चलो 20% लोगों ने मत नहीं डाला, यानी अपने मत का प्रयोग नहीं किया। कितने लोगों ने? 20% लोगों ने। अब 20% लोगों ने जब मत का प्रयोग नहीं किया तो अब हमारे पास बचे कितने बच्चों? 80% मत बचे। कितने बचे? 80% मत, ठीक है। तो 80% जो, अगर 20% लोग नहीं डालेंगे तो डालेंगे कितने? यानी कि 80% वोट डाले गए। इसको आप कह सकते हो 80% वोट क्या किए गए? डाले गए। चलो देखो, 80% वोट डाले गए, ठीक। इतनी चीज समझ में आई होगी। अब हुआ क्या कि उसमें से भी बच्चों 8% जो वोट थे, 8% वोट जो थे क्या हो गए? अवैध घोषित कर दिए गए। क्या कर दिए गए? अवैध घोषित कर दिए गए। अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक। अब 8% जो वोट थे वो अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है। तो अब बचा कितना तुम्हारे पास? तो ये आपके पास बचे कितने? ओवरऑल वोट कितने बचे? 72%। और यही क्या होंगे? वैध मत होंगे। क्या होंगे ये?
वैध मत होंगे। इतनी चीज़ समझ में आई सभी को? ये वैध मत होंगे, ये आपके अवैध मत होंगे, ठीक है। अब वैध मत जो होंगे इसी से क्या होती है, दो कंडीशन लागू होती है, एक तो यहीं से आपको हार होगी और यहीं से आपको क्या होगी, जीत निकालनी होगी, ठीक है। तो वैध मतों पर डिपेंड होता है। स्टूडेंट फैन क्लब, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई। चलिए शिशिर, मॉर्निंग नहीं है भाई, चलो कोई ना, चलो आगे देखो। तो यहाँ 72% मिले। अब मैं आपसे कहूँ कि जीतने वाले पर्सन को 70% वोट मिला, यहाँ मैं लिख देता हूँ जीतने वाले, यहाँ पे जरा मैं इस तरीके से कर देता हूँ, जीतने वाले व्यक्ति को 70% वोट मिले। अब 70% वोट मिले बच्चों, अब चलो देख लो इस पॉइंट को, 70% वोट मिले। अब जीतने वाले को जब 70% वोट मिलेंगे तो यहाँ पर देखो जरा गौर से, यहाँ पर 70% वोट मिले, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, 30%। कितने मिले होंगे, 30%, ठीक है। तो जीतने वाला 70%, हारने वाला कितना, 30%, ठीक। इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है, बहुत बेहतरीन बच्चों। तो अब आप बताइए कि 72 का 70% निकालोगे, जब 72 का 70% आप निकालोगे तो लगभग कितना हो रहा है, 50.4%। कितना हो रहा है, 50.4%। और जब 72 का 30% आप निकालोगे तो ये हो रहा है बच्चों 21.6%। कितना हो रहा है, 21.6%। अब मैं आपसे यहाँ पर बात करेगा कि जीतने वाले व्यक्ति को कितने, यानी कितने से जीत गया, जीतने वाला व्यक्ति जो वाला व्यक्ति है वो आपका 5760 वोट से जीत गया, चलो ठीक है। ये हमने एक कंडीशन और लगा दी कि ये 57% वोट से जीत गया। तो यहाँ मेरे अकॉर्डिंग कितने से जीत रहा है, ये देखो 50.4% इसको मिले, 21.6% हारने वाले को मिले। तो मेरे अकॉर्डिंग जो जीतने वाले को बच्चों मिले हैं ना, वो कितने मिले हैं, 28.8%। कितना मिला है, 28.8% मिला बच्चों। कितना मिला, 28.8% मिला है। तो 28.8% बच्चों मेरे अकॉर्डिंग मिला है जीतने वाले को। प्रश्न के अकॉर्डिंग कितने से जीता है वो, 5760 वोटों से जीता है। कितने से जीता है, 5760 वोटों से जीता है। पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये बच जाएगा 288%, और 288% की वैल्यू 57600 है। अब यहाँ से निकालो 1% की वैल्यू। जब 1% की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ देखो 288 दूनी 576 होते हैं, 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 200 हो गई बच्चों। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 200 हो गई। मेरी बात समझ में आई सभी को? चलो आगे मैं बात करता हूँ। अब मैं आपसे कहूँ कि वोट, अब से प्रश्न पूछा जाएगा कि मतदाता सूची में कितने वोट हैं। तो मतदाता सूची में कुल वोट, आप ऐसे कह लो कुल वोट या कुल मत। अगर कुल मत की बात करूँ, 1% की वैल्यू कितनी है, 200। तो कुल मत होते कितने, 100% होते हैं। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 2 से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 200। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 × 200। यानी कि टोटल जो वोट होंगे वो कितने होंगे बच्चों, आपके हो जाएंगे 20,000 वोट। कितने हो जाएंगे, 20,000 वोट हो जाएंगे। अब बताओ बच्चों, ये पूरा कंसेप्ट सभी को समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी से। शिशिर, प्रभात सिंह, प्रीति, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भैया। रंजीत सिंह, गुड नाइट सर। अच्छा भाई। स्टूडेंट फैन क्लब सर, मज़ा आ गया। सांगी राजपूत, गुड इवनिंग सर। सांगी राजपूत, गुड इवनिंग भैया। चलो अब इस पॉइंट को ये बताओ, ये तुम्हें कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं। चुनाव का कंसेप्ट ये होता है मेन। अगर ये तुम्हें कंसेप्ट आता है तो आप किसी भी चुनाव के प्रश्न को आराम से जड़ से उखाड़ दोगे, ठीक है ना। ये मेन होता है, समझ में आ रहे हो। तो निशा शाह, यस सर। सभी एक बार यस बोल दीजिए, सभी को समझ में आया। छोटू चौधरी, हरे कृष्णा गुरुजी, हरे कृष्णा भैया। तो सभी को समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं। तो देखो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या होता है, मतदाता सूची कितने के भी हो अपने आप में 100% वोट रखता है। 20% लोगों ने मत नहीं डाले तो बचे कितने तुम्हारे पास, 80% डाले गए होंगे। 8% अवैध घोषित कर दिए गए, तो 80 में से 8 गए, बचा कितना आपका 72% क्या होंगे, वैध मत। जो जीत और हार होती है वो हमेशा वैध मत से होती है। किससे होती है, वैध मत से। तो ये हार हो गई और ये क्या हो गई बच्चों, जीत हो गई। इतनी बात समझ में आई सभी को। अब 70% जो थे
जीतने वाले को 70% वोट मिले। कितने मिले? 70%। तो एक्चुअली में जो वोट का ये 72% है ना, ये वैध मत भी अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। अब 70% जो मिला है वो कितना, अब 72 का 70% जब निकालोगे आप तो कितना निकलेगा? 50.4% निकल रहा है। अब हारने वाले को मिले 30%, तो 72 का 30% निकला 21.6%। लेकिन वो जो जीतने वाला व्यक्ति था, ये कह रहा है जीतने वाले व्यक्ति को 70% मिले तो हारने वाले को 30। जाहिर सी बात है, इतनी याद रखना है। तो जीतने वाले व्यक्ति को 5760 वोट से जीत गया वो। तो हमारे अकॉर्डिंग कितने से जीता? 28.8% से। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग कितने से जीता? 5760। पॉइंट हटा दोगे, इधर जीरो बढ़ा दो, 288% की वैल्यू हो जाएगी 57,600। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 200। मुझे चाहिए कुल वोट। कुल वोट का मतलब होता है 100% चाहिए। तो 100% की वैल्यू कितनी होती है? 200, यानी कि 100%। तो 1% की वैल्यू, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 200 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 × 200, यानी कि कितने हो जाएंगे? 20,000 कुल वोट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 20,000 कुल वोट हो जाएंगे। चलिए, अमन कह रहे हैं गुरुजी खाना खा लो। अरे भाई, आपको बहुत भगवान दे। उर्वशी गुप्ता कह रही हैं जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। अब हम लोग प्रश्न पे बनाते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रश्नों पर। किस पर आते हैं बच्चों? प्रश्नों पर आते हैं। ठीक है, तो अब हम प्रश्न बनाएंगे अपने। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। फर्स्ट प्रश्न आपका देखो स्क्रीन पर है। फर्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। क्या है? एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% क्या मिले? वोट मिले। कितने मिले बच्चों? 55% वोट मिले हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस पॉइंट को। आगे पढ़ लो। उसमें से कुल मतों के 2% मत कैसे कर दिए गए? अवैध घोषित कर दिए गए। यानी 2% तो अवैध हो गए, मतलब वो ना तो काउंट हो सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा उनका। अब कह रहा तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है बच्चों? 1,04,000। कितना है? 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े? उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े? तो हमारे पास वोट कितने होंगे आपके कुल मतदाता सूची में? ये होगी मतदाता सूची। क्या होगी? मतदाता सूची। और मतदाता सूची में बच्चों कितने होंगे? 100%। 100% में से 2% कैसे हो गए? अवैध हो गए। क्या हो गए? अवैध मत हो गए। और जब अवैध मत हो जाएंगे तो बचेंगे कितने? 98%। कितने बचेंगे? 98। अब 98 जो ये होंगे आपके वैध मत। क्या हो जाएंगे ये बच्चों? वैध मत हो जाएंगे। ठीक, अब 98% ये भी वैध मत भी हमने आपको बताया था, ये भी अपने आप में कितना काउंट होता है? 100% काउंट होता है। तो 55% मिले हैं आपको एक उम्मीदवार को। जब एक को 55% मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 45% मिले होंगे। ठीक, अच्छा ये बताइए मेरी बात को कि यदि कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? 10,000। कितनी है बच्चों? 10,000। यदि कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? 1,04,000 है। कितनी है बच्चों? 1,04,000 है। ठीक है, इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? 1,04,000 है कुल मतदाताओं की संख्या। ठीक है, तो अब हम इसको जरा ये ध्यान रखो कि यहाँ पर इतनी पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक, और एक और सिंपल इसका तरीका है कि आप आराम से यहाँ पर निकाल सकते हो। थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? तो ये बताओ 98%, इतना लिख लीजिए आप इसको। अब देखो हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए, ये पूरी हमने इन्फॉर्मेशन लिख ली उसके प्रश्न की। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे कि 1,00,000 जो हमारे 4,000 वोट थे, 1,04,000 वोट थे, इसका 2% पहले निकाल देंगे, अलग हटा दो। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए तो ये कितना हो जाएगा? 0। और ये कितना हो जाएगा आपका? जब आपका मल्टीप्लाई यानी अवैध हो गए तो ये 98 की वैल्यू निकालेंगे। किसकी निकालेंगे? 98 की। ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये कितना हो जाएगा? लगभग आपका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका लगभग 98 और 104 का मल्टीप्लाई समथिंग आपका 10,100 यानी कि 109191920 इतना बनेगा। ठीक है, और जब इतना बनेगा बच्चों तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? वैध मत। ये क्या हो जाएंगे बच्चों? वैध मत हो जाएंगे। ये वैध मत हो जाएंगे। अब निकाल दो उम्मीदवार के पक्ष में पड़े, सीधा सीधा निकाल दो। उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वोट, और उम्मीदवार के पक्ष में वोट कितने पड़ गए भैया? 55%। तो 101920 ये तो वैध हैं। वैध के इसे कितने मिले? 55%। इंटू कितना करना पड़ेगा? उसे 100 करना पड़ेगा। 1 जीरो से 1 जीरो क्या हो जाएगा? कट जाएगा।
ठीक है ना। इस चीज़ को देखो 5 से काट लीजिए, 5 से जब काटोगे तो 11 बार, ये कितने 2 बार कट जाएगा, 2 से इसे काट लो, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। एक में आपका ये आपका जाएगा नहीं बच्चों, ठीक है ना। जब एक में नहीं जाएगा तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लोगे तो कितने बार चला जाएगा, 2 पंजे 10, 2 निम 18, ठीक है, 2 निम 18 हो जाएगा 1, और 2 छक्के कितना हो जाएगा आपका 12, 1096 इतने बार चला जाएगा। तो 5096 इंटू 11 का आप कर दोगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका 11 छंग 66, 6 और 11 9 99, 99 और 6 कितना हो जाएगा आपका 99 और 6 आपका 105, तो 10 कैरी यहाँ करेंगे, और 11 पंजे तो ये जीरो भी लेना पड़ेगा, 11 पंजे 55 और एक कितना 56, तो फाइनली आंसर कितना बनेगा 56,056, यानी 56,056 आपका आंसर बनेगा। जो 55% जो वोट पड़े होंगे ना, वो कितने पड़े होंगे उसके पक्ष में, 56,056 वोट पड़े होंगे उस मतदाता के पक्ष में, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी सभी को। तो 56,056 यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 क्या कहता है बच्चों कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 16 मतों से जीत गया। मान लो कि ये 100% मत हैं, ये मतदाता हैं, मतदाता सूची है 100% की, और मतदाता सूची में 100% में से बच्चों 2 लोगों को मिले हैं, एक को मिला है 60%, तो एक को कितना मिला होगा 40%। तो ये बताओ वह 1600 मतों से क्या हो गया, जीत गया 1600 मतों से। इतनी बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई। चलिए जब यह 1600 मतों से जीत गया तो हमारे अकॉर्डिंग कितने से जीता है, हमारे अकॉर्डिंग 20% से जीता है, और 20% की वैल्यू कितनी है बच्चों 1600, कितनी है 1600। मुझे चाहिए, पूछ रहा है तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है, यानी कि वो भी अपने आप में 100% होता है। 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो कितना हो जाएगा 100%, और 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दो तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 16 पंजे 80, कितना हो जाएगा 16 पंजे 80, यानी 8000 वोट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 8000 वोट हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इतनी चीज बताओ सभी को समझ में आई बच्चों। चलिए चलो मेरे बच्चों आगे देखो जरा, प्रश्न नंबर देखो 66। प्रश्न नंबर 66 कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह अन्य उम्मीदवार से इतने मतों से हार गया। तो तदनुसार डाले गए मतों की सेम प्रश्न है, ये हो गया आपका 100% और 100% ये क्या होगी मतदाता सूची होगी, मतदाता सूची होगी, ठीक, मतदाता सूची होगी। अब 100% में से एक व्यक्ति को तो मिले हैं बच्चों 40%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे 60% मिले होंगे, ठीक है, दूसरे को कितने मिले होंगे 60%। तो कितने कितने वोटों से हार जाता है 298 वोटों से हार जाता है, कितने वोटों से 298 से। मेरे अकॉर्डिंग कितने से हार रहा है, वो 20% से हार रहा है, यहाँ डिफरेंस कितने का, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी है 298 है। तो हमें 100% चाहिए, कितना चाहिए 100%, कुल मत पूछे। तो गुणा 5 इधर से कर दीजिए, गुणा 5 इधर से कर दीजिए, 8 पंजे 40, हासिल लगा 4, 9 पंजे 45 और 4 49, हासिल लगा 4, 5 दूनी 10 और 4 कितना 14, 1490, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1490 वोट होंगे, कुल वोट कितने पड़े होंगे बच्चों 1490 वोट पड़े होंगे। इतनी चीज बताओ सभी को समझ में आई मेरे बच्चों, बहुत बढ़िया बच्चों। प्रश्न नंबर देखो 67। प्रश्न नंबर 67 क्या कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में कितने हैं 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 600 मतों से निर्वाचित हो गया, मतलब जीत गया एक तरीके से। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, ये पूछ रहा है चुनाव को हारने वाले को कितने वोट मिले, चुनाव को हारने वाले को। अगर मैं बात करूं टोटल वोट कितने होंगे 100%, ये होगी आपकी मतदाता सूची, क्या होगी ये मतदाता सूची होगी, ठीक, मतदाता सूची। अब एक को तो मिल गए 63% और दूसरे व्यक्ति को कितने मिल गए बच्चों, अब जब 63% इधर मिल गए हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे 37% मिले होंगे, कितने मिले होंगे 37%। चलिए अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर कितने मतों से जीता है, कितने मतों से जीता है ये व्यक्ति,
ये व्यक्ति मेरे अकॉर्डिंग ना कितने से, यहाँ से जब आप घटाओगे तो ये आपका 26% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 26%। लेकिन एक्चुअली में वो कितने से जीता है? 650 वोटों से, है ना। कितने से? तो 1% की वैल्यू जब आप 26 से भाग दोगे तो लगभग कितने चला जाएगा? 25 बार चला जाएगा। कितने बार चला जाएगा? 25 बार चला जाएगा। यानी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25। तो हारने वाले व्यक्ति को मिले वोट, हारने वाले व्यक्ति को मिले वोट, और हारने वाले व्यक्ति को जो वोट मिलेंगे तो वो मिले कितने बच्चों? 37%। तो 37% इंटू 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 25 है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 25। तो पीछे कितना आएगा? देखो जरा ध्यान से, 5 आएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन या तो इसमें से ये होगा या तो 3000 के समथिंग जाएगा, जबकि आपको खुद पता है कि 25 और 35 का जब भी मल्टीप्लाई समथिंग ये 3000 प्लस नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। यानी कि 925 हारने वाले को मिले होंगे, क्योंकि 37 और 35 का मल्टीप्लाई अगर आप 30 भी ले लो, अगर आप 30 भी ले लो और 25 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना चला जाएगा? 25 या 75, 750 जा रहा है। तो 3000 और 750 में बहुत अंतर होता है। तो ध्यान रखो ये 3000 ना जाके कितना जाएगा? 925। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बच्चों करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना? बताओ सभी को समझ में आ रहा है? तो आज हम चुनाव वाला टॉपिक करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है ना? आज के बाद तुम्हें चुनाव की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 देखो, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए, ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी 100%। कितनी हो जाएगी बच्चों? ये मतदाता सूची 100% हो जाएगी। इतनी चीज बताओ समझ में आई? चलिए, और ये बच्चों आपकी हो जाएगी मतदाता सूची। क्या हो जाएगी? मतदाता सूची हो जाएगी। और 100% में एक व्यक्ति को मिला है 84% और दूसरे व्यक्ति को मिला है कितना? जब 84% इस व्यक्ति को मिल जाएगा तो दूसरे को कितना मिलेगा? 16%। अब ये तो हार जाएगा और ये जीत जाएगा व्यक्ति, तो 16% मिला है। जबकि कह रहा है 476 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो गया। मेरे अकॉर्डिंग ये कितने वोटों से निर्वाचित हो गया बच्चों? 68% से। कितने से? 68% से। 68% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 476 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? तो 1% की वैल्यू आप निकालोगे 8 7 56, यानी कि 68% की वैल्यू, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 यूनिट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7 यूनिट। बोला गया है डाले गए मतों की कुल संख्या, यानी मुझे चाहिए 100%। क्या चाहिए? 100। तो इधर भी मल्टीप्लाई 100 का, इधर भी मल्टीप्लाई 100 का, तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 700 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 700। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बच्चों क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी चीज बताओ सभी को समझ में आई? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न होता है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए और कंसेप्ट से आंसर आप जल्दी से जल्दी निकाल सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 देखो जरा बच्चों। प्रश्न नंबर 69 क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 68%, कितना बच्चों? एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और वह 7200 मतों का नुकसान हुआ उसे। अगर मैं वही चीज़ फिर से बार बार दोहरानी पड़ रही है, ये 100% क्या होंगे? मतदाता होंगे 100%। ठीक है, और 100% में एक व्यक्ति को तो मिल रहा है 38% का वोट, और एक व्यक्ति को जब 38% का एक व्यक्ति को मिल जाएगा, सोचने वाली बात है, तो दूसरे को कितना मिलेगा? 62% का मिलेगा बचा हुआ। ठीक है, कितना मिलेगा? 62% का। तो अब वो कह रहा है नुकसान हुआ है। मेरे बच्चों इस व्यक्ति को यहाँ पर कितना नुकसान हुआ ये बता दो जरा सा। यहाँ पर नुकसान हुआ मेरे अकॉर्डिंग 24% का। कितने का हुआ? 24। लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग जो नुकसान हुआ है वो कितने का हुआ बच्चों? 7200 वोटों का। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 या 72, यानी कि 300। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 300। पूछा क्या है? वैध मतों की कुल संख्या। तो वैध मत भी अपने आप में कितने होते हैं? 100% होते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके वैध मत। ये क्या हो जाएंगे? आपके वैध मत। तो वैध मत 100%, तो 1 यूनिट 100 और इंटू 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 300, यानी फाइनली आंसर कितना बनेगा? 30,000 मत होंगे। कितने होंगे? 30,000 मत होंगे। यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 तुम्हारा बच्चों क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, इतनी चीज बताओ सभी को समझ में आई? 69 वाले प्रश्न में इतनी चीजें समझ में आई सभी को? चलो आगे चलते हैं बच्चों अगले की तरफ। प्रश्न नंबर 70 देखो। प्रश्न नंबर 70, 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले।
75%। अब देखो ये थोड़ा प्रश्न बहुत अच्छा लेवल का है और इस प्रश्न को मैं बहुत अच्छे से बनाने वाला हूँ, ठीक है ना, इस चीज़ को बड़े गौर से समझना। चलिए, चुनाव में 75% मतदाताओं ने ही वोट डाले, ये डायरेक्ट दिया हुआ है, अर्थात ये वैध मत हो गए। ये क्या हो गए बच्चों? वैध मत हो गए, ठीक। 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। मान लो कुल मत मैं मान लेता हूँ, कुल मत मैं मान लेता हूँ कितने हैं? x। क्या है? x मान लेता हूँ। तो अब देखो यहाँ पर बनेगा प्रश्न एक लाइन में। तो ये बताओ x यानी कि चुनाव में 75% ने किया है, तो 75% का फ्रैक्शन कितना होता है? 3/4 होता है। तो मेरे बच्चों इस पॉइंट को जरा गौर करो कि x में कितने लोगों ने भाग लिया? 3/4 लोगों ने भाग लिया, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई सभी को? बताओ जल्दी से फटाफट। ओके, उसके बाद देखो 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। जब 2% अवैध घोषित कर दिए जाएंगे तो बचेंगे कितने? 98%। हटाओगे तो 100 से क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। आगे अगला पॉइंट, एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% था। अब ये टोटल वैध मत हैं, 75% था। 75% का मतलब कितना उसने प्राप्त किया? 75/100 और बराबर ये टोटल मत हो गए उस प्रत्याशी के। और इधर कितने? 9261। देखो ये भी तरीका है मेरे पास, x की वैल्यू निकाल दो, 9261 गुणा ये दोनों 100 ऊपर पहुंच जाएंगे, 4 भी इंटू 100 इंटू कितना? 4 और बटे नीचे कितना हो जाएगा बच्चों? 3 इंटू 98 इंटू कितना हो जाएगा? 75। तो x की वैल्यू आप निकालनी है। किसकी निकालनी है? x की वैल्यू। तो अब जरा गौर करो, 25 से काट दो, 25 चौके 100 और 25 तिया 75। और देखो 3 और 3 कितना हो गया? 9। 9 का जब इधर क्या करोगे आप? डिवाइड करोगे 9 से। जब इसको देखो 3, ये वाला 3 और ये वाला 3, 3 तरह के 9, 9 का डिवाइड करोगे 9 एकन 9, इसमें जाएगा नहीं तो 0। उसके बाद कितना? 9 दूनी आपका हो जाएगा 18 और 9 में कितना? 81 हो गया। 9 में कितना हो गया? 81। ये कट गया, ये 3 कट गया, ये 3 कट गया। इतनी चीज़ बताओ समझ में आई सभी को? ओके, अब हम क्या करते हैं कि अब देखो ध्यान से, अब हम एक काम करते हैं कि 1000 इसको ऐसे लिख लेता हूँ इंटू 4 इंटू कितना हो गया बच्चों? 100 इंटू कितना? 4 और बटे नीचे कितना बचा? नीचे बचा 98। कितना बचा बच्चों? नीचे 98। 2 से काट दो, 2 से जब आप इसको काट दोगे, ठीक है, 2 से इसे काट दो कितने बार? 2 बार। और जब इसे काटोगे कितने? 49 बार। और जब इसे 7 से देखो कट रहा है, 7 से ये 7 बार और 7 से कट रहा है 7 एकन 7, 32 और 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 और 7 सत्ते कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। और 7 से ये फिर कट गया। तो x की फाइनली वैल्यू 7 दूनी 14, 7 एकन इंटू 2 इंटू 100 और इंटू कितना? 4। तो x की वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा? ये तो इधर रखो, 21 दूनी 42, 42 दूनी कितना हो जाएगा? 42 चौक, या कह सकते हो 4 दूनी 8, 21 168 और 168 2 0 ये बढ़ जाएंगे, यानी टोटल वोट कितने होंगे? 16,800। 16,800 आंसर नंबर थर्ड क्या होगा? करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड बच्चों क्या हो जाएगा? ये भी तरीका है, ये एक अलग तरीका है। इसमें मान लिया जाता है कि x टोटल वोट हैं, x टोटल वोट मान लिए जाएंगे, फिर उसमें जितना बोलता जाए उतना करते जाओ, बस इतना सा प्रश्न आपको करना होगा। तो ये एक हमने थोड़ा सा आपको अलग मेथड दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखो, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं हम लोग। चलिए आगे देखो बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखो 71 वाला। अगला प्रश्न देखिए 71 वाला। चलिए बच्चों देखो, अब कह रहा है कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, तो ये बताओ 100% टोटल मतदाता होंगे? कुल मतदाता कितने होंगे? और 8% लोगों ने मत नहीं डाला, 8% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया, मत का प्रयोग नहीं किया। और जब मत का प्रयोग नहीं करेंगे तो बचेंगे कितने? 92% बचेंगे हमारे पास। कितने बचेंगे? 92%। ओके, बताओ इतनी चीज़ बताओ, समझ में आई? अब ये 92% जो होंगे ये बच्चों क्या बचेंगे हमारे पास? वैध मत बचेंगे। क्या बचेंगे बच्चों? वैध मत। ठीक, अब क्या कह रहा है? 2 ही प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों के 48% मिले।
तो 92 में से चेंज कर दो, इधर इधर कर दो 48% और इधर कर दो। जब इसे 48% मिल गया तो दूसरे को कितना मिला होगा, 52% मिला होगा। ठीक है, ओके। और 1100 मतों से दूसरे चुनाव हरा दिया, यानी 1100 मतों से एक तरीके से जीत गया। तो एक बात बताओ, यहाँ पर कितने परसेंट से जीता है, 4% से। 4% की वैल्यू कितनी है, 1100। तो 1% की वैल्यू देखो, 4 से जब आप इसे काटोगे ना, 4 से काटो, 4 दूनी 8, बचे कितने आपके, 8 और 3 30 हो जाए, 7 कितना हो जाएगा आपका, 4 सत्ते 28 है ना। तो 2 और 4 पंजे 20, कितना हो गया मेरे बच्चों, 75। मुझे चाहिए कुल वोट। तो चुनाव, ये कह रहा है ना प्रश्न में चुनाव में कुल मत, तो 100% की वैल्यू चाहिए। तो इधर मल्टीप्लाई कर दो 100 का, और इधर भी मल्टीप्लाई कितने का कर दो, 100 का। तो कितना हो जाएगा, 2500, यानी फाइनली आंसर 27,500 बनेगा। 27,500 ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बच्चों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 72 देखो, प्रश्न नंबर 72। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% लेता है। कितना लेता है बच्चों, कितना लेता है, 55% लेता है। ठीक, 55%। अब 55% जब इसको लेता है, इस चीज को समझना है। और 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। 20% क्या कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक, कुल मतों की जो संख्या है वो 7,500 बची। कुल मत कितने, 7,500। तो ये तो सिंपल है, डायरेक्ट बन रहा है। 7,500 का पहले तो अवैध वाले हटा दो इसमें से, तो 20% अवैध हो गए, तो बचे कितने, 80%। 80 बटे कितना, 100। जब 0 0 0 0 कट गया तो 0 हो जाएगा बच्चों, 8 पंजे 40, हाँ से 4, 8 7 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा, 60। यानी कि जो 6,000 हैं ये वैध मत हो गए। क्या हो गए बच्चों, वैध मत हो गए। इतनी चीज बताओ, सभी के समझ में आई। ठीक, अब कह रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध संख्या क्या है, मतलब दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। एक को अगर 55% मिल गए तो दूसरे को कितने मिलेंगे, पहले व्यक्ति को 55% मिल चुके हैं, तो दूसरे को आप बताओ कितने मिलेंगे, 45 नहीं प्रतिशत मिलेंगे। हमें इतना निकालना है। तो वैध मत है कितने, 6,000। इतना सा काम करना था, इसका निकालना था 45%। 0 0 0 0 कट गया। अब कितना बचा, 0, 6 का कर दो, 6 पंजे 30, यहाँ से लगा 3 और 6 चौक 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27। तो कितने बच्चों मिल जाएंगे उसको, 2700 वोट मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए बच्चों क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2700 हो जाएगा आपका। ठीक, इतनी बात बताओ सभी को समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल। तो दूसरे व्यक्ति के मत पूछे थे, किस